अब हम जानते हैं इफेक्टिव प्रेजेंटेशन में नेक्स्ट हेडिंग के बारे में। और इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में, गुड बॉडी लैंग्वेज के बारे में, वॉइस मॉड्यूलेशन के बारे में, और अब हम आपसे डिस्कस करेंगे इफेक्टिव एंड कम्युनिकेटिव लैंग्वेज के बारे में। हमारे मुताबिक प्रेजेंटेशन देते दौरान इफेक्टिव एंड कम्युनिकेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। अब जानते हैं कि इफेक्टिव एंड कम्युनिकेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स पे ध्यान देना जरूरी है, और वो है यूज द फेमिलियर लैंग्वेज। फेमिलियर लैंग्वेज का मतलब अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना जिससे सुनने वाला आपके शब्दों को अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज कर सके और समझ सके, क्योंकि फेमिलियर लैंग्वेज का मतलब आपकी ऑडियंस के स्टेटस ऑफ माइंड के मुताबिक मिलती जुलती लैंग्वेज से है। और अगर हम प्रेजेंटेशन देते दौरान फेमिलियर लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम अपने मेन मैसेज को अपनी ऑडियंस तक नहीं पहुंचा पाएंगे। और हम आपको फेमिलियर लैंग्वेज को और ज़्यादा समझाने के लिए आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस इलिटरेट है, जहाँ फिर 5वीं तक ही पास है, और जहाँ फिर उस ऑडियंस की मदर टंग पंजाबी है या हिंदी है, और आप उनकी मातृभाषा का इस्तेमाल ना करने की बजाय अगर आप पूरा का पूरा लेक्चर इंग्लिश में ही दे देते हैं तो भी आपकी ऑडियंस आपको नहीं समझ पाएगी। सो हमेशा अपनी ऑडियंस के मुताबिक ही उनकी फेमिलियर लैंग्वेज का इस्तेमाल ही करें। सो अब हम आपको बता चुके हैं इफेक्टिव एंड कम्युनिकेटिव लैंग्वेज में यूज द फेमिलियर लैंग्वेज के बारे में। अब जानते हैं इसके दूसरे पॉइंट के बारे में, और वो है चेक द नेचर ऑफ द ऑडियंस। चेक द नेचर ऑफ द ऑडियंस में हम आपको बताएंगे कि एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन को तैयार करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑडियंस का नेचर कैसा है, मतलब कि आप किस जगह पर प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, कि क्या वो प्रेजेंटेशन आप किसी स्कूल में देने जा रहे हैं, जहाँ फिर किसी कंपनी में देने जा रहे हैं, जहाँ फिर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में देने जा रहे हैं। आपको प्रेजेंटेशन तैयार करने से पहले ध्यान रखना होगा कि आप किस कम्युनिटी को लेक्चर देने जा रहे हैं। आपको बिल्कुल वैसा ही लेक्चर तैयार करना होगा जैसी कि आपकी कम्युनिटी है, और अगर आप ऐसी ही प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं तो इससे आपकी ऑडियंस का इंटरेस्ट आपकी प्रेजेंटेशन की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ा रहेगा। और यहाँ पर एक और बात हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप प्रेजेंटेशन 16 to 23 एज, और जहाँ फिर 23 to 45 एज और 45 to 65 एज, इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको किस एज के अकॉर्डिंग या किस कम्युनिटी के अकॉर्डिंग या किसी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको प्रेजेंटेशन तैयार करनी होगी, जिससे आप अपनी ऑडियंस का इंटरेस्ट अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ ज़्यादा खींच सकते हैं। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन में हम आपको बता चुके हैं चेक द नेचर ऑफ द ऑडियंस के बारे में,